रजा, इलेक्शन कमीशन का कोई मामला नहीं। इलेक्शन कमीशन एक साफ ज़ाहिर है आईनी अदारा है और उसको कुछ काम सौंपे गए हैं, उसने वो करने हैं। मसला ये हुआ डस्का का जो इलेक्शन था वो कुछ लोगों की को बुरा लगा कि उसने फैसला किया कि इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। मैंने उन दिनों में भी कुछ प्रोग्रामों में इस बात के शेयर किए थे ख्यालात कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त अहम लोगों को वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा था कि उनके वर्कर बहुत गुस्से में हैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से, और जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि उनके जो सियासी वर्कर हैं वो कहीं उनके साथ बदसलूकी न कर दें पब्लिक। ये बात मैंने 2-3 दफ़ा कही और आज फिर मैं दोहरा। तो जिनको कहेगी वो भी बड़े ताकतवर लोग थे, उन्होंने ये बात सुनी। फिर उसके फ़ौरन बाद आपको याद हो कि उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइन कर दे पूरा, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इसी हवाले से। ये सेनेट के इलेक्शनों के हवाले में भी यही रवैया उनका था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब जो नई खेल है उसमें एक बहुत बारीक बात है कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं, हम इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ। और उन्होंने तो इस हद तक कहा, एक दोस्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो 2 बाकी रुकन हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात की तामील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 के नाम तो भी पेंडिंग पड़े हैं और वो अभी तय होने हैं बिटवीन द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस। अगली बात जो है कि दुनिया में इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी होती है उसकी कि वो इलेक्शन कराए। हम हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को अगर देखें और उसके एक्ट को देखें, जिसे एक्ट के ताबे वो इलेक्शन करवाता है, तो सारे इख्तियारात उसके पास हैं, और कुछ इख्तियारात तो खुसूसी तौर पे इलेक्शंस के करीब उनको दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से पाबंदियाँ जो हैं, और जो पनिशमेंट करने की बात है, जो किसी को सजा देने की बात है, वो भी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहना कि इसको आग लगा दी जाए, जिस तरह सिविल नाफरमानी की कोशिश की गई थी, बिजली के बिल जला के और रसोई गैस के बिल जला के, और कहा गया था लोगों को कि आप टैक्स अदा न करें, और गैर मुल्कियों को कहा गया था कि पैसे बैंक के जरिए मत भेजें, वो हुंडी के जरिए भेजें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है। तो हुंडी के जरिए भेजें। तो आपने सिविल नाफरमानी की जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो तमाम वो बातें कंटेनर पे कही गई जो सिविल नाफरमानी के जुमरे में आती है। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे सियासी निज़ाम में याददाश्त बहुत कमज़ोर है, और अगर चाहते तो उन तमाम चीज़ों पे इस मुल्क के अंदर मुकदमात दर्ज भी किए जा सकते थे, करवाए भी जा सकते थे, और उनकी पैरवी भी की जा सकती थी, और होनी चाहिए। ये तो नहीं कि कोई शख्स कहे कि आप टैक्स ना दें, कोई शख्स कहे आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें। तो वो ही टोला, वो ही ग्रुप अब इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गया है। ये हवाला देते हैं 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का। एक शख्स, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने पिटीशन दी थी 2015 में। फिर उस पिटीशन में शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। तो 3 रुकनी बेंच बन गया, साकिब निसार साहब और 2 और जजेस थे, एक तो मेरे ख्याल है 2 जजेस हैं, 3 जजेस का। जी। उसमें आई वोटिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया पहली बार, और फिर कहा गया कि आई वोटिंग पे आप एक ट्रायल के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, और फिर उस पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आप इलेक्शन कमीशन को दें। ये सुप्रीम कोर्ट ने तब भी ये कहा था कि उसकी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को दी जाए। अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने इसी किस्म का एक पायलट प्रोजेक्ट पेशावर के हल्का 4 में किया 2017 में,
और उसकी रिपोर्ट हमने पार्लियामेंट में पेश कर दी। गालिबन 100 ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की गई। उन ईवीएम मशीनों में जो खामियां और खराबियां उसकी उन्होंने तफसील दी। ये जो एक तो उनका जो पैड है वो सख्त है, उसको इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है। ये अलबत्ता तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन ने कि ईवीएम को इस्तेमाल करते वक्त एक आदमी को 30 से लेके 40 सेकंड के अंदर वोट का जो अपना उसने एक्सरसाइज करना है हक वो कर सकता है। लेकिन एक बात और भी की उन्होंने कहा कि जो इसका पेपर ट्रेल है वो उस आदमी को दे दी जाएगी। अब पेपर ट्रेल में ये साफ लिखा होगा, ये साफ साबित होगा कि इफ्तिखार अहमद ने किस सियासी जमात को के जो न होता है वो साइन उस पर वोट दिया है। बाहर आके मैं उन लोगों को कहूँगा जनाब मैंने ये वोट दिया, मेरे पैसे तो आप मुझे दे दें। एक जमाने में ये था कि शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए जाते थे 500 रुपए के लिए, जो ये इल्जाम तराशी करते हैं, और फिर शनाख्ती कार्ड शाम के तक वापस कर दिए जाए। जैसे इलेक्शन होता है वो वापस कर दिए जाते हैं। अब तो जो आदमी ट्रेल ही बाहर ले आएगा और वो पर्ची पे साबित हो जाएगा, इससे बड़ा तो क्या सबूत होगा कि उसने किसको वोट दिया। तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट का मसला आ गया। फिर इलेक्शन कमीशन का मसला ये आया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रोल बनाता है इलेक्शंस के, ये उसका इख्तियार है। आप कोशिश कर रहे हैं ये इख्तियार नादरा के पास चला जाए, ये भी बुनियादी जो पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ है। ये बात बढ़ती गई, इलेक्शन कमीशन ने पढ़ा लिखा रवैया अख्तियार कर लिया, उन्होंने सारी चीजों को रिकॉर्ड पे ले आए, उन्होंने इसके कुछ नुक्ते ड्राफ्ट कर लिए, वो नुक्ते ड्राफ्ट करके उन्हें पार्लियामेंट को भेज दिए। पार्लियामेंट में जो हुक्मरान पार्टी है वो नाराज हो गई, और फिर जिस तेजी से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। इससे भारी और जखीम किताबें कभी भी एक दूसरे पे नहीं फेंकी गई, और सीटियां बजाने से लेके नारे लगाने तक क्या नहीं था जो आपने पार्लियामेंट में नहीं देखा। उसका मकसद क्या था? हालांकि एक एक शिक पर बहस हो जाती तो क्या 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने बुलडोज वहां से करा। अब वो बुलडोज कराएंगे आपके सामने और आपकी मौजूदगी में, मेरी मौजूदगी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो होगा सेशन, क्या क्या नुकसान होगा। जहां तक ईवीएम के तल्लुक है वो फिलिपाइन का हवाला दे रहे हैं, लेकिन अगर फिलिपाइन की पूरी स्टडी की जाए, जिस तरह हमारे पास फैफिन है, फिलिपाइन में भी जो ऐसे इदारे हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन फिलिपाइन में जो इस्तेमाल है उनके बारे में जो रिपोर्ट्स दिए हैं वो हम दोस्तों को, सहाफियों को, दानिशवरों को पढ़नी चाहिए तो उसमें उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। दूसरी बात है कि गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोट का हक देना। आज तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ये हक दिया गया है। शर्त यह है कि वोट डालने वाला हिंदुस्तान तशरीफ लाए और वोट डाल दे।